हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेंटिंग का हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए एनवाइस के लिए, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशंस ऑफ आर्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ज्ञान बोध लर्निंग सेंटर। ये हमारा पंजाब में पड़ता है, नियर बाय चंडीगढ़। और यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस ली जाती हैं बच्चों की। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या आपने एडमिशन कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको हमारे लेक्चर्स के फ्री नोट्स चाहिए, टोटली फ्री होंगे, इसके कोई पैसे नहीं होंगे आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं GLC NIOS। ठीक है, उसके बाद हम क्लास 10th का थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जो क्लास 10 का जो सिलेबस है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा TMA का पार्ट होता है जिसमें हमें असाइनमेंट बनानी होती है। ये वाला पार्ट हमारे एग्जाम में नहीं आता है। जो पब्लिक एग्जाम है 60% इसमें से हमारे एग्जाम में आता है। उसमें हमारे पास 6 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये ना बीच बीच से चैप्टर होते हैं जो बीच के इसके, जैसे कि फर्स्ट के बाद सेकेंड है, थर्ड नहीं है, थर्ड तो यहाँ पे आ जाता है, तो ये हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो उसमें से हम आपको फर्स्ट चैप्टर आज करेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे आपको इस सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ये फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि चैप्टर में हमारा जो चैप्टर होता है उसके पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया होता है जो हमें बताता है कि जो आर्ट्स होते हैं वो कहाँ से शुरू हुए, या पेंटिंग्स की आखिर स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली आर्ट। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। आपने क्लास 7th 8th 9th की हिस्ट्री की बुक में कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना ही होगा। ये क्या होती है पहले तो देख लेते हैं। देखो, ये एक पूरी तरह से विलेज है या एक गांव है जो कि जमीन के अंदर था। जब हमें कुछ टाइम बाद रिसर्च की गई, खोजा गया, तो हमें यहाँ से ये मिला। अब इसमें क्या था, इन्होंने रिसर्च की तो यहाँ पे हमें इस टाइप के कुछ वो एविडेंस मिले, जहाँ पे कुछ मूर्तियाँ थी, कुछ सील्स थी, कुछ ये सारी चीज़ें थी जिनसे हिस्टोरियंस ने अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम पेंटिंग शुरू हुई। लोगों ने पेंटिंग करना, स्कल्पचर्स बनाना, ये सारी चीज़ें शुरू की। तो यहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं आर्ट्स के बारे में। आगे आ जाते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2500 BC से लेके 1750 BC तक के टाइम की जो आर्ट्स और क्राफ्ट है उनके मिली। अब ये आर्टिस्ट की जो साइड वगैरह थी वो हड़प्पन थी। ठीक है, यहाँ के जो स्किल्ड क्रिएचर्स थे, मतलब जो वहाँ के लोग थे वो बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते थे, मतलब चीज़ें बना लेते थे। जैसे बहुत जो ऑब्जेक्ट थे, पोट्रीज थी, सील्स, स्ट्रक्चर्स जो हमने अभी ऊपर देखे थे, वही सब कुछ। देयर आर्ट वर्क, अब उनका आर्ट वर्क कैसा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, कर्विंग और डेकोरेशन वो बहुत अच्छा करते थे उस टाइम का। जैसे कर्व क्या होता है, एक ऐसी सी, ठीक है, ये कर्व होता है, डिज़ाइन और डेकोरेशन सजाना उन्हें बहुत अच्छे से सजा लेते थे। दिस पीरियड इज फाउंडेशन ऑफ लेटर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट। कह रहे हैं ये जो पीरियड था ये फाउंडेशन बना किसका, इंडियन आर्ट और कल्चर का। उसके बाद आ जाता है मौर्य, मौर्य पीरियड, अशोका आर्ट। ठीक है, जो अशोकन आर्ट है, आपने सम्राट अशोक के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपने सम्राट अशोक के बारे में भी सुना होगा। इसमें क्या है कि देखो, सम्राट जो अशोक थे उन्होंने भी आर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो वो बता रहे हैं, द मौर्य डायनेस्टी मेक द इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस टाइम। Asoka artists create stone pillars and sculptures very smooth and shining for it. इस टाइम क्या हुआ, जो अशोक थे उन्होंने
पिलर्स बनवाए जिनका नाम रखा गया अशोका पिलर्स। ये आप पिलर देख रहे हो ना, इसमें जमीन से लेके ऊपर तक काफी बड़ा एक पिलर है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई जिसमें से अब इसमें ना इन्होंने बहुत सारे ऐसे पिलर्स बनाए थे जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की मूर्ति रखी जाती थी। यहाँ पे एक बेस होता था जिसमें थोड़ी सी डिजाइन होती थी, ये ऐसा लगता था जैसे उल्टा कमल रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर बीच में एक बेस, उसके ऊपर एक एनिमल, और जो ये पिलर होते थे इस पे ये ना लिखते थे, मतलब ये जो अशोक की पूरी दुनिया में एक तरह से अपनी जो रिलीजन्स हैं या एक तरह से अपना मैसेज देना चाहते थे, ठीक है। तो वो जो मैसेज होता था इन पिलरों पे गुदवा दिया जाता था। अशोका पिलर कंसीडर द ग्रेट ट्रेजर ऑफ इंडियन आर्ट, कि जो अशोक का पिलर है वो इंडियन आर्ट के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। उस टाइम क्या हुआ करता था, फोक आर्ट ट्रेडिशन होता जिसमें क्या था कि लोग कॉमन पीपल्स होते थे उस टाइम, वहाँ पे वो आर्ट्स वगैरह में बनाने में हेल्प करते थे या बनाते भी थे। उसके लिए वो लोग क्या चीज़ यूज़ करते थे, क्ले का इस्तेमाल करते थे। अब क्ले में जो स्कल्पचर्स बनाते थे उसमें क्या होती थी, मदर गॉडेस की फिगर वगैरह होती थी, देवी देवता भगवान जिनको वो मानते थे उनकी वो फिगर बनाते थे। अब अशोका के बाद आ जाता है सुंगा पीरियड। सुंगा पीरियड क्या है, देखो जैसे अशोक सम्राट है, एक टाइम से जैसे एक टाइम तक अशोक ने राज किया। अब अशोक के बाद अगला वंश आ गया, उसका नाम था सुंगा पीरियड। सुंगा पीरियड है सांची तूपा। सांची तूपा क्या है, देखो सुंगा पीरियड तो सम्राट के नाम है, जैसे अशोका सम्राट या मौर्य डेंसिटी थी, इसी तरह ये सुंगा पीरियड है। इसके बाद आती है सांची तूपा। सांची तूपा क्या है, इस तरह का आपको ये दिख रहा है ना, ये बना हुआ, इसको सांची तूपा बोलते हैं। सांची तूपा में क्या होता था कि ये एक तरह से कह लो म्यूजियम की तरह काम करते हैं, जैसे कि हमारे म्यूजियम होते हैं उस तरह से ये होते थे। इसमें क्या होते थे, उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट पीपल होते थे जैसे गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, उनके ना अवशेष रखे जाते थे यहाँ पे, जैसे उनकी बोन्स हो गई या उनके ये कह लो जो वो पहनते थे आभूषण वगैरह, चप्पल वगैरह, बोन्स या जो भी उनके एविडेंस वगैरह जो मिले हैं वो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आफ्टर मौर्य डेंसिटी द सुंगा डेंसिटी कम इन पावर, कह रहे मौर्य डेंसिटी के बाद जो सुंगा डेंसिटी थी वो पावर में आई। उसके बाद क्या हुआ कि दे कंटिन्यू सपोर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, वो ना आर्ट्स और आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करते थे। उसके बाद द ग्रेट स्तूपा स्ट्रक्चर्स इन सांची। सांची क्या है, सांची स्तूपा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये सांची के अंदर होगा। उसके बाद है दिस स्ट्रक्चर्स इज फ्रॉम द डेली लाइफ ऑफ रिलीजन्स स्टोरी, मतलब जो स्ट्रक्चर्स थे ये जो वहाँ के रिलीजन्स वगैरह थे उनको शो करने के लिए ज़्यादा हेल्प करते थे। अब सुंगा के बाद आते हैं कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड में क्या हुआ कि द कुषाण पीरियड इज आउट फ्रॉम इंडिया, मतलब ये इंडिया के बाहर से आया था फिर भी इंडियन आर्ट को सपोर्ट करता था। इसके बाद इसमें क्या था, इसमें ना जो आर्ट बनता था ना वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता था। अब ना जो आर्टिस्ट थे वो धीरे धीरे इम्प्रूव किए और बहुत अच्छे आर्ट्स बनाने लगे। आप ये इमेज देख रहे हो ना, इस इमेज में क्या है, गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा बनाई गई है जो कि बहुत सुंदर दिख रही है, ठीक है। तो मतलब इस टाइम ना जो आर्टिस्ट के स्किल्स हैं वो इनहेंस हो गए, बहुत अच्छे कलाकार बने इस टाइम। अब दिस वॉज द फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स बिकम द पॉपुलर इन इंडियन आर्ट, कह रहे हैं जब ये इस टाइप की पेंटिंग्स बननी शुरू हो गई या स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि दिखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट। गुप्ता जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट कहा गया। उस टाइम क्या होता था, जो गोल्डन पीरियड इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम जो ब्यूटी थी ना, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने स्किल्स को और इनहेंस किया। अब क्या हुआ, ब्यूटी एंड रिफाइनमेंट द ह्यूमन फिगर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो स्कल्पचर्स थे ह्यूमन फिगर के, मतलब अब जो इंसानों की मूर्ति या प्रतिमा बनाई जाती थी वो इतनी सुंदर बनाई जाने लगी कि वो बिल्कुल रियल लगने लगी, मतलब उनका पोस्चर, बॉडी पोस्चर सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है। उन्हें पॉलिश वगैरह करके
बहुत ही अच्छा बनाया गया, तो ये मॉडर्न आर्ट की तरह कहलाया गया। हाँ, कुछ ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पे ये होती थी, जैसे कि मथुरा हो गया, सारनाथ हो गया, उज्जैन हो गया, आदि चित्रा हो गया, ये वहाँ के लोकेशंस या ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे इनको सिखाया या बनाया जाता था। गुप्ता स्ट्रक्चर्स शो द बैलेंस, स्किल, इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। कहने जो गुप्ता स्ट्रक्चर्स थे वो बैलेंस मतलब इमेज में, हर चीज में स्किल्स, इमेजिनेशन सब कुछ मिला के बहुत अच्छा बनाते थे। मतलब पेंटिंग्स हो गए या स्कल्पचर्स हो गए। स्कल्पचर्स ज़्यादातर किस टाइप के होते थे, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये किसी गॉडेस या गॉड की फोटो लग रही है, तो उस टाइम ना भगवान की फोटोज वगैरह पे ज़्यादा बनाते थे, जिनको मानते थे। ठीक है। अब गुप्ता पीरियड के वो क्या थे फीचर्स, फीचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं जो गुप्तास थे उस टाइम के जो फीचर्स थे वो कैसे थे। स्लाइन स्माइलिंग लिप्स, मतलब एक धीमी सी स्माइल, मतलब ये कह लो छोटी सी लिटिल स्माइल। काम फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल काम फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि दिखने में बहुत ही नेचुरल लगती थी। ठीक है। ह्यूमन फिगर अपेयरिंग राउंड एंड नेचुरल ग्रेसफुल। ठीक है। उसके बाद कर्विंग एक्यूरेट स्माइल एंड इंकीट। उस टाइम क्या मतलब उनकी जो स्माइल थी वो बहुत ही अच्छी और नेचुरल प्रतीत होती थी। इस टाइप की उस टाइम जो आर्ट्स थे वो बनाए जाते थे। दिस फीचर इज अ बीकम स्पेशल स्टाइल ऑफ गुप्ता। कहने जो ये इनकी स्माइल बनाने का आर्ट था वो स्पेशल स्टाइल में कहने लगे। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ अदर्स भी थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहे जो बी साइड रिलीजन स्क्रिप्चर्स थे उनको भी जान लेते हैं, जैसे कुछ उज्जैनी फेमस फेमस पेंटिंग्स जो अजंता केव में मिली। अजंता केव मतलब क्या है कि अजंता एक जगह है, वहाँ पे ना 30 केव मिली, 30 केव्स। ठीक है। 30 केव्स में आप कह लो कि वहाँ पे लोगों ने पेंटिंग्स बनाई। ठीक है। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे बहुत सारी कुछ पेंटिंग्स मिली, और उनके बारे में हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। उसमें है आपके पास सेकेंड चैप्टर में भी है, उसमें हम पढ़ेंगे आगे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैपन टू केव टेम्पल एंड आर्किटेक्चर। उस टाइम और भी क्या था, जैसे कि केव्स थी। केव पता है ना आपको क्या होता है। केव होती हैं गुफाएं। ठीक है। लोग जो गुफाओं में रहते थे वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, तो वो है। उस टाइम लोग ना टेम्पल्स का आर्किटेक्चर शुरू किया, मतलब टेम्पल बनाने शुरू किए, वो थे। कुछ केव्स के बारे में आपको और टेम्पल्स के बारे में बताया, जैसे उज्जैगिरी केव्स हो गई, नंचा नचना टेम्पल्स हो गया, बुमरा टेम्पल्स हो गया। तो इनके बारे में बताया। ये आउटसाइड मतलब अदर आर्टिस्ट थे जो फेमस थे, वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हमारी पहली पेंटिंग है जिसका नाम है डांसिंग गर्ल। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो डांसिंग गर्ल पेंटिंग है वो कुछ इस तरह से दिख रही है आपको। ठीक है। ये मेटल की बनी हुई पेंटिंग है। इसमें क्या है, देखो इसका टाइटल क्या है, डांसिंग गर्ल। मीडियम क्या है, मेटल। डेट क्या है, हड़प्पन पीरियड। ठीक है। 2500 BC। फाइंडिंग साइट मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में मिली हुई थी। ठीक है। साइज क्या है, 4 इंच, 4 इंच अप्रोक्स 4 इंच है। आपको पता है ना 4 इंच कितना होता है। हाँ, बस इस हिसाब से देखना। आर्टिस्ट कौन है पता नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी है, तो आर्टिस्ट का कुछ नहीं पता। कलेक्शन ये अभी भी रखी हुई है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये आपको मिल जाएगी। आप अगर कभी गए देखने तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। चलो अब इस पेंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो आपको मूर्ति दिख रही है ना, डिस्क्रिप्शन में हमें सिर्फ इसमें आपको जो दिख रहा है ना वही बताना होता है। तो ये बहुत आसान है, आपको मिनटों में याद हो जाएगा। देखो डिस्क्रिप्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग। डांसिंग गर्ल इज अ फेमस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। पहली लाइन तो ऐसी होगी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ की सबसे फेमस पेंटिंग में से एक ये थी। ठीक है। इट इज शोइंग द हाई आर्टिस्ट एंड टेक्निकल स्किल। ठीक है। और इसका मीडियम क्या था, मेटल ब्राउन मिक्सचर ऑफ मेटल्स थी उसकी बनी हुई थी। ठीक है।
उसके बाद कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ वन फाइन एग्जाम्पल ऑफ एशियन इंडियन स्कल्पचर्स। एशियन इंडियन मतलब पुराने टाइम के जो आर्ट्स थे उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, फीचर्स क्या है, फीचर पढ़ लेते हैं। थिन, लैकी एंड रिदमिक, शोइंग द मूवमेंट ऑफ डांस। मतलब क्या है कि वो ऐसे पोस्चर में खड़ी हुई है जैसे कि डांस करने जा रही हो, तो वही इसके बारे में बताया हुआ है। और ये जो इसका स्क्रिप्चर्स है वो मैंने आपको पहले बताया। हाइट कितनी है, 4 इंच। इसकी हाइट अराउंड 4 इंच है। लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, गर्ल स्विंग विदाउट क्लोथ। अब जो गर्ल्स है वो विदाउट क्लोथ स्विंग दिख रही है उसमें। ठीक है, तो इस टाइप में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हाँ, उसका स्टेटस स्विंग जैसे कॉन्फिडेंस, नेचुरल पोस्चर एंड डांस। अब मतलब वो कैसे प्रतीत हो रही है, कॉन्फिडेंस प्रतीत हो रही है, कोई जो फेस है उसमें नेचुरल स्माइल, इस तरह से। और कुछ बता रहे हैं ज्वेलरीज, उसने किस टाइप की ज्वेलरीज पहनी हुई हैं। देखो ज्वेलरीज क्या है, आपने राजस्थान में देखा होगा ना, कंधे तक चूड़ियां पहन के रखते हैं इस टाइप में। तो वही आपको बताया, मैनी बैंगल्स ऑफ हेयर लेफ्ट आर्म ऑफ आर्म द शोल्डर। ठीक है, जिसके शोल्डर तक ना आपने बहुत सारे आर्म्स, बहुत सारी चूड़ियां आर्म्स के ऊपर पहन दी हुई हैं। सिमिलर जैसे कि ट्राइबल्स वुमेन्स इन गुजरात, राजस्थान की जो वुमेन्स होती हैं वो इस टाइप की पहनती हैं ना, उस टाइप में। हर हेयर इज टाइड इन अ बन। उसके जो हेयर्स हैं वो मतलब टाइट हैं, मतलब इन द सेंस जैसे चोटी बना के नहीं रखते उस टाइप में बना के रखती हैं। This hairstyle is a simple than the elaborate the hairstyle from the mothers of goddess figure। कह रहे हैं जो ये सिंपल सा हेयर स्टाइल है वो जैसे कि गोडेस, मदर ऑफ गोडेस, देवताओं की जो मदर है, देवी देवताओं की जो मदर्स हैं उनके स्टाइल जैसे शो कर रही है। ठीक है, पोस्चर, थोड़ा बहुत पोस्चर कैसा है उनका, रिलैक्स है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, राइट आर्म कैसी है, जो राइट आर्म है, राइट हैंड इज प्लेस ऑन हर वेस्ट, उनकी कमर पे उनका राइट आर्म है। लेफ्ट हर रेस्ट ऑफ हर लेफ्ट थिन, जो उनकी थिन है, थिन मतलब थिन होता है ना, वहाँ पे उनका लेफ्ट आर्म है। उसके बाद नेचुरल एंड लवली, क्या कहते हैं जो पोस्चर मेकिंग है वो लुक लाइक नेचुरल एंड लविंग। यही सारी चीज़ें हैं जो उसमें दिख रही हैं। आपको फोटो में जो दिख रही हैं उनको जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे वही है आपको बताया गया है। द स्टेटस शोइंग द ग्रेट स्किल ऑफ मेंटल। अब थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में बताना है जिसने बनाया हमने, वो फोटो है जो डांसिंग गर्ल की फोटो है जिसने बनाया, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है वो बहुत स्किल है, मेटल की इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर इज अ स्मॉल बट अपेयरिंग पावरफुल इमेज। कहने स्ट्रक्चर स्मॉल है लेकिन वो पावरफुल इंप्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द क्वालिटी इज कॉल्ड monumentally, the mean is small object appearance large and grand। कह रहे हैं जो उसकी क्वालिटी है वो छोटी तो है लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपेयरेंस बहुत बड़ी है। उसके बाद क्राफ्टमैनशिप्स, आर्टिस्ट एंड ब्यूटीज, परफेक्शंस, कॉम्बिनेशंस, स्ट्रक्चर्स। मतलब बताया हुआ है कि जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट पेंटिंग्स या स्ट्रक्चर्स बनाता है, क्योंकि मेटल के साथ बना पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसने मेटल के साथ इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई। समझ आ गया, बस यही सारा लिखना है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पेंटिंग क्या है। ठीक है, पेंटिंग के बारे में बताया हुआ है, इसकी हाइट वगैरह। तो उसके बाद जो पेंटिंग्स या जो मूर्ति आपको दिख रही है उसको जैसे आपको दिख रही है उसको एक्सप्लेन करो। फिर इसके बाद थोड़ा सा आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट ने उन्हें बनाया, ठीक है, उसके बारे में लिखना। ठीक है, इसी तरह हमारे आ जाती है दूसरी पेंटिंग जिसका नाम है रामापुरा बुल कैपिटल। रामापुरा बुल कैपिटल, ये आप देख रहे हैं ना, जो हमने अशोक के पिलर देखे थे उस पे उस टाइप के होते थे, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो देख लेते हैं। रामापुरा जो टाइटल है रामापुरा है। मीडियम है पॉलिश सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन है उनसे बना हुआ है। डेट है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, फाइंडिंग साइड है रामापुरा।
ठीक है। रामापुरा फाइंडिंग साइट क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ पे एक विलेज था जिसका नाम था रामापुरा, तो इसका नाम उसी से पड़ गया, रामापुरा बुल कैपिटल। ठीक है। साइज कितना है? 7 फीट तक है। आर्टिस्ट अननोन है। कलेक्शन इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता, कोलकाता में रखी हुई है। अब देखो, ये हमने देखे थे ना अशोक के पिलर इस टाइप के थे, तो उसी टाइप में थोड़ा सा उसका पिलर है, उसके बारे में हमने पढ़ लेते हैं। एम्पायर ऑफ अशोक पिलर्स, ठीक है। ही सेपरेट द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि जो अशोक पिलर्स बनाए थे उन्होंने कोई ना कोई मैसेज उस पर लिखवाते थे, तो उस जो अशोक पिलर है उस पर जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी, टीचिंग्स थी, वो उस पर लिखवाते थे। क्या क्या? द पिलर्स रॉक स्टोन एंड टैबलेट। और उनके जो पिलर्स या जो टीचिंग या जो मैसेज थे वो जो भेजना चाहते थे वो पिलर्स के थ्रू रॉक्स या स्टोन टैबलेट। स्टोन टैबलेट क्या होता है कि एक बड़ा सा स्टोन हो गया, उसके ऊपर लिख दिया तो उसे स्टोन टैबलेट बोलते थे, जिसे लोग पढ़ सकते थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये अशोक ने बनवाए थे ताकि वो अपनी स्प्रेड, अपनी टीचिंग या गौतम बुद्ध की जो टीचिंग या अपना मैसेज है वो पहुंचा सके हर लोग तक। ठीक है, लोगों तक पहुंचा सके। दिस पिलर इज कॉल्ड अशोकन पिलर। दे हैव बीन डिस्कवर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे पार्ट्स में ये मिले, लेकिन इसके बताना है कि ये नॉट फाउंड। ठीक है, जो अशोक के पिलर हैं वो फाउंड नहीं हुए। कहाँ पे? साउथर्न रीजन जो इंडिया का है वहाँ पे ये नहीं मिले, लेकिन बाकी इंडिया के ज़्यादातर स्टेट या जगहों पे मिले। और उनका जो मैसेज होता था उसको बोलते थे एडिक्ट। जो मैसेज लिखता थे ना टैबलेट वगैरह पे, रॉक्स या पिलर्स पे, उनको एक नाम बोला गया एडिक्ट। ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ द गुड गवर्नेंस। कह रहे हैं जो गवर्नेंस, जैसे गुड गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट चलाते हैं ना इंडिया में, हमारी गवर्नमेंट है, उसी तरह से उस टाइम जो अशोक के राज में लोगों की लाइफ थी वो बहुत आसान और सिंपल थी। ऐसा कह रहे हैं कि जो उनकी सरकार थी एक तरह से वो बहुत अच्छी थी। उसका एक ही सिंबल था। ये तो हमारा हो गया उसके बारे में। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ अशोका पिलर्स। अब अशोका जो पिलर ये है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोका पिलर यूजली 3 मेन पार्ट, 3 मेन पार्ट हैं। देखो, एक ये एनिमल्स हो गया, बीच में एक बेस दिख रहा है, फिर यहाँ पे एक ये डिजाइन दिख रहा है जो कि उल्टा लोटस कमल जैसा है। ठीक है, उल्टा कमल जो कोई, ठीक है। अब देखो बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। द बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे। द बॉटम ऑफ पार्ट इनवर्स लोटस। इनवर्स मतलब क्या होता है कि उल्टा कमल, ये आपको दिख रहा है ना, उल्टा कमल लोटस। द पिलर इज सपोर्टिंग द एंटायर स्ट्रक्चर्स। जो अशोक का जो पूरा पिलर के ऊपर जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उस सबको सपोर्ट करने वाला ये है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साफ्ट। साफ्ट आपको ये बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, तो ये क्या कह रहे हैं? दिस इज अ लॉन्ग सिलेंडर मिडल पार्ट ऑफ द पिलर। ये जो आपको सीन दिख रहा है ये मिडल पार्ट ऑफ पिलर है। उसके बाद आते हैं तीसरा, कैपिटल। कैपिटल इज डेकोरेटेड टॉप पोर्शन। जो टॉप पोर्शन है जिसमें किसी न किसी एनिमल्स की फोटो होती है, टॉप पोर्शन इज ऑफन द कंटेन ब्यूटीफुल एनिमल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बुल की है तो इसको बुल नाम दिया, कहीं शेर की, हिरन की, अलग अलग तरह की इमेज आपको मिलेंगी अलग अलग एनिमल्स की। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो ये हमारा जो बुल कैपिटल है उसकी इमेज है। अब आपने देखा इसमें क्या था, यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था, बस यही आपने लिखना है। इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको इमेज देखनी है, याद रखना है और लिखना है। बुल कैपिटल ऑफ रामापुरा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट फेमस अशोका कैपिटल इज बुल कैपिटल। अशोका जो कैपिटल है, मतलब अशोक की जो फेमस पिलर्स कह लो उनमें से एक ये सबसे ज्यादा फेमस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रामबुला पिलर बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द प्लेस ऑफ नेम रामपुरा इन इंडिया। रामपुरा जो था वो इंडिया में एक विलेज था, उसके नियर बाय मिला तो वहां पे इसका नाम रखा। दिस कैपिटल इज 3 मेन पार्ट जो हमने पढ़ लिया, बेल शाफ्ट, इन्वर्टेड लोटस, बॉटम, abstract एंड मिडल। ठीक है। अ पावरफुल गोल फिगर इज टॉप अराउंड द abstract and the beautiful plain design and decorated patterns। ये हमारे यहाँ। अब इसके आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिस्ट फिगर एंड बुल कैपिटल।
जो बुल कैपिटल का आर्टिस्ट था इज अ वेरी रियलिस्टिक पावरफुल इमेज, मतलब उन्होंने बनाया एक पत्थर से बनाई हुई इमेज है। ये देखो सैंड, हमने मीडियम देखा था ना, मीडियम क्या था, सैंड स्टोन थे, उससे कितनी खूबसूरत इमेज बना दी। तो आर्टिस्ट कितना पावरफुल रहा होगा और कमाल का होगा, इसकी स्किल बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, द डिजाइन इज अ लोटस accused ऑफ वेरी डिटेल, जो लोटस का डिजाइन बनाया वो काफी डिटेल था। ठीक है, केयरफुली बनाया गया, जो लुक लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस। वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस का मीनिंग क्या है, सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल डिजाइन, बुल कंसेंट बहुत सिंपल डिजाइन बनाया हुआ था। ठीक है, द ग्रेट स्केल मेजेस्टीज एंड इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। ठीक है, ब्लैक प्रिंसेस। ठीक है, ब्लैक प्रिंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपके अभी फोटो देख रहे हैं, ये ब्लैक प्रिंसेस के नाम से जाना जाती हैं। ये क्या थी, एक वॉल पेंटिंग थी। डेट क्या थी, गुप्ता के टाइम की थी, गुप्ता वकाट का पीरियड। ठीक है, फाइंडिंग स्टेट अजंता है, साइज 20 फीट 60 फीट, अप्रोक्स आर्टिस्ट अननोन। ठीक है, लोकेशन अजंता केव, मैंने आपको अजंता केव के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था ना, कि वहाँ पे जो केव्स थी उन केव्स में लोग पेंटिंग वगैरह करते थे जो मिलती। देखो, द फेमस अजंता केव्स लोकेटेड इन औरंगाबाद। ठीक है, जो औरंगाबाद है वहाँ पे ये लोकेटेड है। द केव्स नेम देयर आफ्टर नियर बाय विलेज अजंता, जो अजंता उनके पास एक विलेज था जो मैंने आपको बताया था, उसी के नाम पे अजंता विलेज के केव रहते हैं। और देयर केव अबाउट 30 केव्स, वहाँ पे 30 केव्स थी। अब द 30 केव्स इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एशियन इंडियन पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर। इस टाइप की आपको जो केव्स दिख रही है ना, इस टाइप की केव्स थी होती। ठीक है, 2 टाइप्स की केव मिली वहाँ पे। देयर इज अ मेनली 2 टाइप्स ऑफ अजंता केव्स। पहली कौन सी थी, चित्रयांश, द केव्स प्लेस वर्शिप और प्रेयर, जहाँ पे पूजा वगैरह या प्रेयर वगैरह की जाती थी। दूसरी थी वी विहास। विहास में क्या थी, विहास में क्या थी, जो केव्स थी वो मोस्ट monasteries where the Buddhist monk live and study। देखो पहले में क्या था, जो बुद्धिस्ट वगैरह थे उनकी पूजा वगैरह की जाती थी, प्रेयर वगैरह। दूसरे में व्यास में क्या था, जो बुद्धिस्ट लोग थे या मॉन्क लोग थे वहाँ पे रहते और पढ़ते थे। ठीक है, तो वो 2 टाइप की केव्स वहाँ पे मिली। द मोस्ट ऑफ अजंता केव्स आर बिहारास, जो बहुत ज़्यादा केव्स थी वो बिहारास में थी, मतलब बिहारास की केव्स में बोला जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं ब्लैक प्रिंसेस के बारे में थोड़ा सा। ब्लैक प्रिंसेस जो थी उनका फेस, ठीक है, फेस ऑफ अजंता केव्स। द अजंता पेंटिंग्स वेरी द 2 इम्पोर्टेंट फेस, हिमायन। ठीक है, हिमायन फेस। अब देखो 2 टाइप के फेस थे उसमें, एक हिमायन फेस था, एक और फेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो हिमायन फेस क्या होता है। दिस इज द फेस गौतम बुद्ध was represented in the symbol as the wheel tree and footprint। मतलब क्या है कि गौतम बुद्ध को उस टाइम क्या कहते हैं, एक सिंबल की तरह मानते थे, जैसे कि व्हील हो गया, ट्री या फुटप्रिंट, कुछ भी एक रख लिया उनकी पूजा करते थे, मतलब कोई मूर्ति नहीं होती थी, एक ये कह, ठीक है। दूसरा आया था महायान फेस। महायान फेस में क्या था, गौतम बुद्ध सो एज अ ह्यूमन फिगर, जो ह्यूमन फॉर्म थे ना, मतलब उस टाइम अब उनकी एक मूर्ति बना दी गई और उस तरह से एक फिगर में उनको मान लिया गया। द मोस्ट ऑफ पेंटिंग इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द वकातका वकातका डायनेस्टी पीरियड। ठीक है, पेंटिंग टेक्निक कैसी है, जानता केव्स इज अ नोट मेड इन यूजिंग टू द फ्लेक्सको टेक्निक, जो फ्लेक्सको टेक्निक है उसके नाम से जानते हैं। फ्लेक्सो टेक्निक मीन द वेट dirty plaster, wet dry plaster and using water based color। मतलब क्या है कि उस टाइम ना गीली मिट्टी जो है उसमें कुछ मिला के, जैसे चूना टाइप का मिला के अब गीली मिट्टी से ना केक्स के ऊपर बना देते थे कुछ ना कुछ,
कुछ टाइम बाद वो सूख जाता था तो एज प्लास्टर के रूप में हो जाता था और उसमें कुछ कलर मिक्स करते थे तो ये कह लो कि एक पेंटिंग दिख जाती थी जो कि दीवार पे उभरी हुई लगती थी। अजंता आर्टिस्ट टेम्परा टेक्निक जो यूज करते थे अजंता आर्टिस्ट, वो टेम्परा टेक्निक यूज करते थे। ठीक है, दिस मेथड हेल्प टू पेंटिंग लास्ट फॉर मैनी सेंचुरीज। बहुत सारी सेंचुरीज तक ये पेंटिंग यूज हुई। थीम ऑफ अजंता पेंटिंग क्या है ये भी देख लेते हैं। द मोस्ट अजंता पेंटिंग इज रिलीजियस। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स थी वहाँ पे। और द सेम टाइम आर्टिस्ट देयर इमेजिनरी एंड कीप्स द आर्टिस्ट स्किल। मतलब आर्टिस्ट कैसे थे, बहुत अच्छे स्किल वाले थे, क्योंकि पेंटिंग्स अगर एक क्ले से पेंटिंग बनाना आसान नहीं होता है, वो भी दीवार के अंदर। ठीक है, the through the them of releases in common peoples and enjoy understanding the painting। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक पेन प्रिंसेस, उसमें से ही एक पेंटिंग थी जो कि अजंता की मोस्ट फेमस पेंटिंग में से एक थी। ठीक है, द मेन स्मूथ फ्लोइंग लाइन एंड ग्रेसफुल द बॉडी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, द स्लाइट टाइट ऑफ फेस एंड ब्यूटीफुल आईज। ये सारे आपको फीचर्स उसमें बता रहे हैं। ब्यूटीफुल कलर एंड आर्टिस्ट जो कि क्वालिटी को डिफाइन करते थे विजुअल। ठीक है, आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। द सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल बॉडी शेप, उसके बाद बेंडिंग नेक एंड बॉडी पोस्चर, द लिरिकल एंड हैवीनेस क्वालिटी, नेचुरल अर्निंग कलर, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। ठीक है।